कहानी की शुरुआत एक सुनसान सड़क से होती है, जहां रात के अंधेरे में एक लड़की रोड के बीचों बीच लेटी हुई दिखाई। वह अपनी जिंदगी से पूरी तरह टूट और अब सब कुछ खत्म कर देना। उसकी आंखों में दर्द साफ नजर आ रहा है। तभी दूर से एक गाड़ी की तेज लाइट्स उसकी तरफ बढ़ती दिखाई दे। जैसे जैसे गाड़ी उसके करीब आती है, वैसे वैसे लड़की का डर बढ़ने लगता है। आखिरी पल में मौत को इतना करीब देखकर उसका इरादा बदल जाता है और वह घबराकर तुरंत सड़क से हटकर किनारे चला। गाड़ी उसके पास से गुजर जाती है, लेकिन ड्राइवर एक पल के लिए भी नहीं, जैसे उसने वहां किसी को देखा ही। इस लड़की का नाम लीसा। लीसा की जिंदगी पूरी तरह बिखर। आज उसकी बेटी का जन्म, लेकिन उसकी बेटी अब इस दुनिया। उसी दर्द ने लीसा को अंदर से तोड़। उधर कुछ दूर जाने के बाद शायद उस ड्राइवर को एहसास होता है कि उसने गलत, इसलिए वह अपनी गाड़ी वापस मोड़ता है और फिर से लीसा के पास आ जाता है। गाड़ी के अंदर बैठा आदमी अपना नाम एडम बताता है। वह लीसा से पूछता है, क्या तुम ठीक? लीसा अपने आंसू छुपाते हुए, हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं। तब एडम उसे बताता है कि यह इलाका बहुत सुनसान और यहाँ से शहर काफी दूर। वह कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें शहर तक छोड़ सकता। कुछ पल सोचने के बाद लीसा उसकी बात मान जाती है और धीरे से गाड़ी में। यह खबर सुनते ही लीसा का ध्यान धीरे धीरे एडम के हाथों की तरफ जाता है। चुपके से उसकी दाहिनी बांह को देखने की कोशिश करती है ताकि पता लगा सके कि कहीं उसके हाथ पर भी वही क्रॉस का निशान। उधर एडम बिल्कुल शांत होकर गाड़ी चला रहा था, जैसे उसे रेडियो पर चल रही खबर से कोई फर्क ही न पड़ा। लेकिन लीसा के चेहरे पर डर साफ नजर आ। उसके मन में बार बार यही सवाल घूम रहा था कि कहीं वह जिस आदमी की गाड़ी में बैठी है वही सीरियल किलर। तभी अचानक एडम अपना हाथ स्टीयरिंग से हटाकर गियर बदलता है और उसी पल लीसा की नजर उसके हाथ पर सच में एक क्रॉस का निशान। यह देखते ही लीसा के होश, उसकी सांसें तेज और पूरा शरीर डर से कांपने। अब उसे यकीन हो चुका था कि वह किसी आम इंसान के साथ नहीं, बल्कि उसी खतरनाक कातिल के साथ गाड़ी में बैठी है जिसके बारे में अभी रेडियो पर बताया जा रहा था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि एडम अभी तक बिल्कुल शांत। उसके चेहरे पर ना घबराहट थी न डर, जैसे वह पहले से जानता हो कि लीसा सब समझ। अब लीसा बुरी तरह फंसी। बाहर चारों तरफ घना अंधेरा और सुनसान जंगल था, जबकि अंदर गाड़ी में उसके साथ बैठा था एक ऐसा आदमी जो शायद अब तक कई लोगों को मार। यह खबर सुनते ही लीसा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि रेडियो पर जिस कातिल का हुलिया बताया जा रहा था वह कोई और बल्कि एडम ही था। उसके दाहिने हाथ पर बना क्रॉस का निशान देखकर लीसा पूरी तरह डर। लेकिन इससे पहले कि वह खुद को बचाने के लिए कुछ कर पाती, तभी अचानक एडम जोर से कार का ब्रेक। तेज झटके से लीसा का सिर सीधे डैशबोर्ड से टकराता है और वही बेहोश होता है। कुछ देर बाद जब लीसा की आंख खुलती है तो वह खुद को एक अजीब से बंकर के अंदर कैद पाती। वह जगह चारों तरफ से मोटी लोहे की दीवारों से बंद। खुद को वहां फंसा देखकर लीसा घबरा जाती है और जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला वहां कोई। तभी उसे एहसास होता है कि उसके शरीर पर एक अजीब सा सूट पहनाया गया और हाथ में एक मजबूत ब्रेसलेट जैसी घड़ी बांधी। लीसा उस घड़ी को निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह इतनी मजबूती से बंधी थी कि लाख कोशिशों के बाद भी नहीं। आखिरकार हार मानकर वह रोते हुए एक कोने में बैठ जाती। तभी अचानक उस चेंबर का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। दरवाजे के दूसरी तरफ एक लंबी अंधेरी सुरंग, जिसके आखिर में हल्की रोशनी दिखाई दी। यह देखकर लीसा को लगा कि शायद यही बाहर निकलने का रास्ता। वह तुरंत खुश होकर उस सुरंग के अंदर चली, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ती है उसके पीछे चेंबर का दरवाजा अपने आप। अब लीसा को समझ आ चुका था कि वह पहले से भी ज्यादा खतरनाक जगह में फंस। तभी अचानक उसके हाथ में बंधे ब्रेसलेट में अलार्म बजने लगता है और उसमें 11 मिनट का टाइमर शुरू हो जाता है। यह देखकर लीसा समझ जाती है कि अगर उसे जिंदा बचना है तो 11 मिनट के अंदर यहाँ से बाहर निकल। इसलिए वह तेजी से हाथ पैरों के बल रेंगते हुए उस रोशनी की तरफ बढ़ने। लेकिन जैसे जैसे वह आगे पहुंचती है वैसे वैसे सामने का दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगता है। यह देखकर लीसा पूरी ताकत लगाकर तेजी से आगे बढ़ती, लेकिन जब तक वह वहां पहुंचती तब तक वह दरवाजा पूरी तरह बंद। लीसा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब इस जगह से बाहर कैसे निकला। वह डर के मारे जोर जोर से रोने। तभी उसकी नजर दरवाजे के बगल में बनी एक दूसरी छोटी सुरंग पर पड़ी, लेकिन वह रास्ता इतना तंग था कि उसमें घुसना भी बेहद मुश्किल लग रहा। अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए हिम्मत करके लीसा किसी तरह उस संकरी सुरंग के अंदर घुस जाती। काफी मुश्किलों और दर्द के बाद वह उस रास्ते को पार आगे बढ़ते हुए वह एक ऐसी जगह पहुंचती है जहां प्लेटफॉर्म की तरह दो रास्ते, एक रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा था और दूसरा नीचे की तरफ। कुछ पल सोचती है और फिर ऊपर वाले रास्ते को चुनकर घुटनों के बल आगे। लेकिन थोड़ी ही दूर पहुंचने पर अचानक नीचे का फ्लोर धीरे धीरे ऊपर उठने लगता। अब अगर लीसा समय रहते वहां से बाहर नहीं निकली तो वह दोनों दीवारों के बीच दबकर मर। यह देखकर लीसा बुरी तरह घबरा जाती है और पूरी ताकत लगाकर तेजी से आगे बढ़। वह उस जगह के बीच लगभग फंस ही चुकी थी कि तभी आखिरी पल में उसका हाथ सुरंग के पहाड़ तक पहुंच। जैसे ही रास्ता पूरी तरह बंद होने वाला होता है, लीसा अपनी जान बचाकर बाहर निकलने में बाहर आते ही वह जोर जोर से सांस, क्योंकि कुछ सेकंड की देरी उसकी जान ले। लेकिन लीसा को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आगे उसका सामना और भी खतरनाक मौत के जालों से। तभी अचानक उसकी घड़ी में फिर से अलार्म बज उठता। यह अलार्म बता रहा था कि उसका आधा समय खत्म हो चुका और अब उसके पास सिर्फ 5 मिनट बचे। यह देखकर लीसा बिना वक्त गंवाए तेजी से आगे बढ़ने। थोड़ी दूर जाने पर उसे रास्ते में कोई इंसान पड़ा। जब वह उसके करीब पहुंचती है तो उसकी रूह कांप जाती, क्योंकि वह कोई जिंदा इंसान नहीं बल्कि एक बुरी तरह जली हुई लाश। उसके हाथ में भी बिल्कुल वैसी ही घड़ी बंधी हुई थी जैसी लीसा के। अब लीसा समझ चुकी थी कि यह इंसान भी कभी उसकी तरह यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा, लेकिन वह जिंदा बाहर नहीं जा। यह देखकर लीसा की बची खुची उम्मीद भी टूटने लगती। फिर भी वह खुद को संभालती है
और उस लाश को साइड करके आगे बढ़ने लगती। जब वह अपनी घड़ी की तरफ देखती है तो उसके पास सिर्फ 2 मिनट का समय बचा, इसलिए वह और तेजी से आगे बढ़ती। लेकिन तभी अचानक मजबूत लोहे की सलाखें उसके सामने आकर रास्ता बंद कर। उसी वक्त सुरंग की दीवारों से कई हीटिंग पाइप बाहर निकलने लगते हैं और पूरी जगह तेजी से गर्म। अब लीसा समझ जाती है कि कुछ ही पलों में उसका हाल भी उसी जली हुई लाश जैसा। वह घबराकर इधर उधर देखने लगती है कि तभी उसके पीछे दीवार का एक छोटा सा हिस्सा खुल जाए। लीसा तुरंत पीछे रेंगती हुई उस छोटे सेक्शन के अंदर घुस जाए। अगले ही पल कांच का एक दरवाजा बंद होकर उसे पूरी तरह सील कर देता। जैसे ही उसकी घड़ी का टाइमर 0 पर पहुंचता है तभी उन पाइप से आग फव्वारे की तरह निकलने लगती है और देखते ही देखते पूरी सुरंग आग की लपटों में बदल। खुशकिस्मती से लीसा जिस सेक्शन में छुपी थी वह पूरी तरह सुरक्षित था, इसलिए उसकी जान बच जाती। कुछ देर बाद आग बंद और सारे पाइप वापस दीवारों के अंदर चले। फिर उस सेक्शन का दरवाजा खुल जाता है जो कुछ लीसा ने अभी अपनी आंखों के साथ। उसके बाद वह बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, लेकिन तभी उस सेक्शन की दीवार खुद उसे बाहर की तरफ धक्का देने लगती है और वह मजबूरी में फिर उसी सुरंग में आ जाती है। जैसे ही वह बाहर निकलती है उसकी घड़ी में फिर से 11 मिनट का नया टाइम। अब वह थोड़ा ही आगे बढ़ी थी कि अचानक सुरंग की छत नीचे आने लगती और लगभग उसके शरीर से चिपक जाती। बस इतना सा गैप बचता है कि वह किसी तरह रेंग कर आगे बढ़। अब लीसा पूरी तरह टूट। वह डर और बेबसी में जोर जोर से रोने। जब लीसा की नजर अपनी घड़ी पर पड़ती है तो वह डर से कांप उठती क्योंकि टाइम तेजी से खत्म हो रहा। इसका मतलब साफ था कि ठीक 11 मिनट बाद फिर से इस सुरंग में आग का सैलाब जो उसे जिंदा। अब लीसा सोचती है कि इतनी दर्दनाक मौत मरने से बेहतर है कि एक आखिरी कोशिश की जाए, इसलिए वह फिर से हिम्मत जुटाती और पीठ के बल लेटकर हाथों के सहारे धीरे धीरे आगे रेंगने लगती। कुछ दूर जाने के बाद सुरंग अचानक खत्म हो जाती है और उसके सामने पानी से भरा एक बड़ा टैंक। लीसा पूरी तरह थक चुकी। प्यास ने उसकी हालत खराब कर। वह वहीं लेटे लेटे हाथों की मदद से पानी पीकर अपनी प्यास बुझाती। जब वह घड़ी देखती है तो उसके पास सिर्फ 8 मिनट बचे। अब पानी के अलावा वहां कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए लीसा एक लंबी सांस लेती है और टैंक के अंदर उतर जाती। अंदर पहुंचकर उसे एहसास होता है कि टैंक बहुत। उसे समझ नहीं आता कि बाहर निकलने का रास्ता किस तरफ है। वह पानी में इधर उधर रास्ता ढूंढने लगती है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। तभी पीछे का रास्ता भी। अब उसकी सांस खत्म। उसी वक्त ऊपर की तरफ अचानक एक दरवाजा खुलता। लीसा तेजी से तैरते हुए वहां पहुंचती है और किसी तरह बाहर आते ही वह जोर जोर से सांस लेने लगती है और फिर आगे बढ़। लेकिन अब उसका शरीर जवाब दे। थकान इतनी ज्यादा थी कि कुछ ही देर बाद चलते चलते उसकी आंख। तभी अचानक उसे किसी के चीखने की आवाज सुनाई। कोई और भी वहां फंसा हुआ था और मदद के लिए चिल्ला रहा। यह सुनकर लीसा के अंदर फिर से जिंदा बचने की उम्मीद जाग उठती। वह तुरंत उस आवाज की तरफ बढ़ने लगती, लेकिन तभी अचानक उसके पैरों के नीचे एक दरवाजा खुल जाता है जिसके अंदर उबलता हुआ तेजाब। लीसा बाल उस तेजाब में गिरने से बचती। वह तेजाब इतना खतरनाक था कि मजबूत लोहे को भी कुछ सेकंड में पिघला सकता। यह देखने के लिए लीसा अपने कपड़े का एक टुकड़ा काटकर उसमें डालती है और कपड़ा कुछ ही सेकंड में जलकर काली राख बन जाता। अब वह बेहद संभल कर आगे। वह अपने हाथ और पैर किनारों पर टिकाकर उस जगह को पार करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसका घुटना गलती से तेजाब को छू। दर्द से लीसा जोर से चीख। खुशकिस्मती से उसके सूट की वजह से उसका पैर पूरी तरह नहीं गलता, लेकिन घुटने पर गहरा जख्म। इसी बीच मदद के लिए चीखने की आवाज अब काफी करीब आने लगी। लीसा दर्द सहते हुए फिर आगे बढ़ती है और आखिरकार एक लोहे की ग्रिल के पास पहुंचा। थोड़ी दूरी पर दूसरी ग्रिल के पीछे एक आदमी फंसा। उसके हाथ में भी बिल्कुल वैसी ही घड़ी और उसने भी वैसा ही सूट पहन रखा। उसे देखकर लीसा तुरंत सुनो, हम दोनों यहाँ फंसे, अगर हम एक दूसरे की मदद करें तो शायद यहाँ से बाहर निकल। लेकिन वह आदमी काफी लंबे समय से उस सुरंग में फंसा, इसी वजह से उसकी दिमागी हालत पूरी तरह खराब। कभी वह लीसा को गालियां देने लगता तो कभी अचानक उससे माफी। वह डर के मारे बार बार एक ही बात दोहरा, वो लोग वापस आए, वो हम दोनों को मार डाले। यह कहकर वह पागलों की तरह जोर जोर से हंसा। तभी लीसा की नजर उस आदमी की घड़ी पर पड़ती जिसमें अब सिर्फ 60 सेकंड की काउंटडाउन शुरू। उसी समय दीवारों से दोबारा हीटिंग पाइप्स बाहर निकलने लगते, लेकिन इस बार बचने के लिए जो सेफ चेंबर खुलता है वह ठीक लीसा और उस आदमी के बीच में खुलता है और उसमें सिर्फ एक इंसान के छुपने की जगह थी। मतलब अब या तो लीसा बचेगी या फिर वह। अगले ही पल उनके बीच लगी लोहे की ग्रिल हट और दोनों पूरी ताकत से उस चेंबर की तरफ भागे। दोनों लगभग एक साथ वहां पहुंचते और फिर उस छोटी सी जगह के लिए एक दूसरे से लड़ने। कभी लीसा उसे बाहर धक्का देती तो कभी वह आदमी लीसा को बाहर फेंकने की कोशिश करता, लेकिन जैसे ही आखिरी सेकंड खत्म होने वाले होते हैं लीसा पूरी ताकत से उसे लात मारकर चेंबर से बाहर गिरा। वह आदमी बाहर से उसका पैर पकड़कर उसे भी खींचने की कोशिश करता, लेकिन तभी टाइम खत्म हो जाता और शीशे का दरवाजा तेजी से बंद हो। दरवाजा बंद होते ही उस आदमी का हाथ कटकर अलग हो जाता और वह दर्द से जोर जोर से चीखने लगता। तभी लीसा की नजर उसके कटे हुए हाथ पर बने क्रॉस के टैटू पर पड़ती और यह देखकर उसके होश उड़ जाते। वह आदमी कोई और बल्कि वही सीरियल किलर एडम था जिसने कार में उसे बेहोश। अब लीसा की सारी गलतफहमी दूर हो। उसे लग रहा था कि एडम ही उसे यहाँ लाया, लेकिन सच तो यह था
कि एडम खुद भी उसी मौत के खेल में फंसा। इसी बीच लीसा की घड़ी में 11 मिनट पूरे हो जाते और अगले ही पल उन पाइप्स से आग का भयानक सैलाब निकल। कुछ ही सेकंड में एडम जिंदा जलकर अपनी आंखों के सामने इतनी दर्दनाक मौत देखकर लीसा डर के मारे। कुछ देर बाद उस चेंबर के अंदर बनी एक छोटी सुरंग से एक अजीब सा रोबोट बाहर। उसका चेहरा किसी डरावनी खोपड़ी जैसा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह रोबोट लीसा को नुकसान नहीं पहुंचा, उल्टा वह उसके तेजाब से जले घुटने को ठीक कर। लीसा डरते हुए उससे पूछती, तुम कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लाया? तभी उस रोबोट के मुंह से एक अजीब सा टूल बाहर निकलता जो लीसा के सूट से जुड़ जाता। अचानक लीसा के दिमाग में फ्लैशबैक चलने लगता है। उसे याद आता है कि कार में जब उसे एडम की सच्चाई पता चली थी तब दोनों के बीच झड़प हुई थी। उसी दौरान एडम ने उसके सीने में चाकू घोंप दिया था और उसे कार से बाहर फेंक दिया था। मरने से ठीक पहले लीसा ने आसमान से आती एक तेज सफेद रोशनी देखी थी। फ्लैशबैक खत्म होते ही लीसा वर्तमान में लौट आती है। अब उसे समझ आ चुका था कि उन रहस्यमयी एलियंस ने ही उसे एडम से बचाया था और यहां लेकर आए थे। लेकिन वे ऐसा क्यों कर रहे थे, इसका जवाब दिए बिना ही वह रोबोट वहां से चला जाता है। अब लीसा को एक बात साफ समझ आ चुकी थी, ये लोग उसे मारना नहीं चाहते थे, उन्हें बस उससे यह खतरनाक गेम पूरा करवाना था। अगर वह इसे पार कर लेती तभी वह यहां से जिंदा बाहर निकल सकती थी। इतना सोचकर लीसा फिर से आगे बढ़ने लगती है। बाहर निकलते वक्त एडम का कटा हुआ हाथ अभी वहीं पड़ा हुआ था। उसी समय लीसा की नजर एडम के कटे हुए हाथ पर पड़ती है। वहां टाइमर के नीचे कुछ अजीब से सिंबल बने हुए थे। लीसा उनका मतलब समझने की कोशिश ही कर रही थी कि तभी अचानक एक बड़ा घूमता हुआ पंखा उसकी तरफ आने लगता है। यह देखकर लीसा घबराकर पीछे हटती है और किसी तरह बचते हुए पास बने एक छोटे छेद से ऊपर वाली सुरंग में घुस जाती है। तभी उसे ऊपर से किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। कुछ सेकंड बाद वह आवाज ठीक उसके ऊपर आकर रुक जाती है। अचानक सुरंग का ढक्कन खुलता है और वहां से एक डरावना क्रिएचर नीचे उतरता है। वह देखने में इंसान जैसा था, लेकिन उसकी हरकतें किसी जंगली जानवर जैसी थीं। उसका पूरा शरीर पूरी तरह जल चुका था और उसकी आंखें सफेद पत्थर की तरह चमक रही थीं। तभी लीसा की नजर उसके कटे हुए हाथ पर जाती है और वह समझ जाती है कि यह कोई और नहीं बल्कि एडम है, जो जलने के बाद एक राक्षस बन चुका था। अब वह सिर्फ लीसा को मारना चाहता था। एडम की आंखें पूरी तरह जल चुकी थीं, इसलिए वह देख नहीं सकता था, लेकिन उसकी सुनने की ताकत बहुत तेज हो चुकी थी। लीसा बिना आवाज किए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है, लेकिन तभी उसकी घड़ी फर्श से टकरा जाती है और हल्की सी आवाज गूंज उठती है। आवाज सुनते ही एडम पागलों की तरह उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। लीसा उसके हाथ लगने ही वाली थी कि तभी वह तेजी से एक पतली सुरंग में घुस जाती है। एडम उस तंग जगह में नहीं घुस पाता और वहीं रुक जाता है। आगे बढ़ते हुए लीसा एक ऐसी जगह पहुंचती है जहां दो रास्ते बने हुए थे। उसे समझ नहीं आता कि किस तरफ जाए। काफी सोचने के बाद वह अंदाजे से बाईं तरफ वाली सुरंग चुन लेती है। सुरंग के बाहर एक बड़ा कमरा था जिसकी चारों दीवारें कांच की बनी थी। उन दीवारों पर लीसा की पूरी जिंदगी चल रही थी। उसके बचपन से लेकर अपनी बेटी को जन्म देने तक की हर याद। वहां लीसा यह भी देखती है कि उसकी एक गलती की वजह से उसकी बेटी की मौत हुई थी। अपनी बेटी को याद करके लीसा पूरी तरह टूट जाती है और रोने लगती है। लेकिन तभी उसे ऊपर छत पर एडम फिर दिखाई देता है, जो अब भी उसका पीछा कर रहा था। लीसा तुरंत वहां से भागती है और दूसरी सुरंग में पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर उसकी आंखों में उम्मीद लौट आती है, क्योंकि सुरंग के आखिर में उसे बाहर का नीला आसमान दिखाई देता है। इतनी देर बाद पहली बार आजादी उसे इतनी करीब नजर आ रही थी, लेकिन उस रास्ते तक पहुंचने के लिए उसे कांटेदार तारों से भरे एक बेहद खतरनाक रास्ते से गुजरना था। उसी वक्त उसकी घड़ी में सिर्फ 60 सेकंड बचे होते हैं और दीवारों से फिर से हीटिंग पाइप्स बाहर निकल आते हैं। अब समय खत्म होते ही पूरी सुरंग आग से भरने वाली थी, इसलिए लीसा बिना देर किए कांटेदार तारों के नीचे से रेंगना शुरू कर देती है। उन नुकीले तारों से उसकी पीठ पूरी तरह कटने लगती है। उसकी बॉडी से खून बहने लगता है और दर्द से उसकी हालत खराब हो जाती है। लेकिन फिर भी वह रुके बिना धीरे धीरे उस आसमान की तरफ बढ़ती रहती है। तभी पीछे सुरंग में सेफ चेंबर खुल जाता है और एडम तुरंत उसके अंदर जाकर छिप जाता है। अब कुछ ही देर में आग का सैलाब आने वाला था। खून से लथपथ लीसा बाहर निकलने की कोशिश में थी, लेकिन बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से अब आगे बढ़ना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। उसकी आंखें धुंधली पड़ने लगी थी। तभी 60 सेकंड खत्म हो गए और अगले ही पल वहां आग बरसनी शुरू हो गई। उससे पहले कि आग का सैलाब लीसा को अपनी चपेट में लेता, उसके ठीक नीचे एक दरवाजा खुला और वह नीचे बने एक चेंबर में जा गिरी। नीचे गिरते ही वह बेहोश हो गई। कुछ देर बाद जब लीसा की आंख खुली तो उसने खुद को फिर उसी जगह पर पाया जहां से उसने यह सफर शुरू किया था, यानी अब तक उसने जितनी भी मेहनत की थी वह सब बेकार हो चुकी थी। यह देखकर लीसा पूरी तरह टूट गई। तभी वह रोबोट दोबारा उसकी मरहम पट्टी करने के लिए वहां आ गया, लेकिन इस बार लीसा ने उसे रोक दिया। वह अब दोबारा यह सब सहने के लिए तैयार नहीं थी। उसने रोबोट से कहा कि अब वह सिर्फ मरना चाहती है। रोबोट उसकी बात मान लेता है और उसके मुंह से एक इंजेक्शन बाहर निकलकर लीसा की तरफ पड़ने लगता है। लेकिन तभी लीसा को अचानक एडम के कटे हुए हाथ पर बने निशान याद आ जाते हैं। उसे एहसास होता है कि शायद वही एक निशान यहां से बाहर निकलने का रास्ता बताते हैं। वह तुरंत अपने खून से दीवार पर उन निशानों को बनाने लगती है।
ध्यान से देखने पर उसे समझ आता है कि वे सिंबल्स दरअसल एरो थे जो सही दिशा दिखा रहे थे। पहला एरो लेफ्ट की तरफ मुड़ा हुआ था, यानी पहली दो सुरंगों में से उसे लेफ्ट वाली चुननी थी। दूसरा एरो राइट की तरफ था, मतलब अगली बार राइट सुरंग चुननी होगी। तभी लीसा को ख्याल आता है कि शायद उसकी अपनी घड़ी के नीचे भी ऐसे ही निशान बने होंगे। यह सोचते ही वह रोबोट से अपने जख्म ठीक करने को कहती है। मरहम पट्टी पूरी होते ही लीसा एक नई उम्मीद के साथ फिर से उन सुरंगों में निकल पड़ती है, क्योंकि वह पहले भी इन रास्तों से गुजर चुकी थी, इसलिए अब वह पहले से ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने लगती है। कुछ देर बाद वह फिर उसी तेजाब वाले गड्ढे के पास पहुंच जाती है। वहां वह अपनी घड़ी को तेजाब में डालकर जला देती है ताकि वह उसकी कलाई से अलग हो जाए। घड़ी हटते ही उसकी कलाई पर बने निशान साफ दिखाई देने लगते हैं। वे बिल्कुल एडम के हाथ वाले सिंबल्स जैसे ही थे, बस उनमें थोड़ा फर्क था। अब लीसा उन निशानों को समझते हुए आगे बढ़ने लगती है। वह उस जगह पर पहुंचती है जहां पहली बार उसने लेफ्ट वाली सुरंग चुनी थी, लेकिन इस बार निशानों के मुताबिक सही रास्ता राइट वाला था। वह तुरंत राइट सुरंग में घुस जाती है। आगे जाकर फिर दो रास्ते आते हैं और इस बार सही रास्ता लेफ्ट वाला होता है। इसी तरह लीसा अपनी कलाई पर बने निशानों की मदद से हर बार सही सुरंग चुनते हुए तेजी से आगे बढ़ती जाती है। लेकिन तभी एक बार फिर एडम उसके पीछे पड़ गया। यहां लीसा समझदारी से काम लेते हुए एडम को गुमराह करने के लिए अपनी घड़ी एक दूसरी सुरंग में फेंक देती है और खुद दूसरी तरफ छिप जाती है। घड़ी की आवाज सुनकर ही एडम उसी सुरंग में चला जाता है। उसके जाते ही लीसा अपनी कलाई पर बने सिंबल्स को ध्यान से देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जिस सुरंग में उसने एडम को भेजा था वही असली रास्ता था। अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वह धीरे धीरे उसी सुरंग के अंदर चली जाती है। यह सुरंग बाकी रास्तों से बिल्कुल अलग थी। उसकी दीवारें किसी जिंदा चीज की तरह धड़क रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी विशाल जानवर के पेट के अंदर हो। लीसा धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने देखा कि उसकी घड़ी सामने जमीन पर पड़ी हुई है और एडम भी वहीं मौजूद है। क्योंकि एडम अब देख नहीं सकता था, इसलिए लीसा धीरे से आगे बढ़ती है और बिना आवाज किए अपनी घड़ी उठा लेती है। लेकिन जैसे ही उसने घड़ी हाथ में ली, तभी उसमें 60 सेकंड का अलार्म बजने लगा। आवाज सुनते ही एडम को उसकी भनक लग गई और वह पागलों की तरह उसकी तरफ दौड़ पड़ा। लीसा डरकर उसी रास्ते से वापस भागने लगी जिस रास्ते से वह आई थी। तभी सुरंग की दीवारों से हीटिंग पाइप्स बाहर निकलने लगे और आग बरसाने की तैयारी होने लगी। साथ ही एक सेफ्टी चेंबर भी खुल गया। लीसा तेजी से भागकर उस चेंबर के अंदर घुस गई। कुछ सेकंड बाद एडम भी वहां पहुंच गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि शीशे का दरवाजा बंद हो चुका था। यह देखकर लीसा पहली बार राहत की सांस लेती है और एडम को चिढ़ाने के लिए उसे मिडिल फिंगर दिखा देती है। लेकिन तभी अचानक कुछ अजीब होता है। इस बार हीटिंग पाइप्स आग बरसाए बिना ही वापस अंदर चले जाते हैं। अगले ही पल चेंबर का दरवाजा फिर से खुल जाता है और एडम सीधे लीसा पर टूट पड़ता है। लीसा खुद को बचाने के लिए पूरी ताकत से उससे लड़ने लगती है। वह अपने पैरों से एडम के सिर को दबाने लगती है। तभी पीछे से चेंबर की दीवार आगे की तरफ बढ़ने लगती है। लीसा तुरंत पीछे हट जाती है और अगले ही पल वह दीवार एडम के सिर को बुरी तरह कुचल देती है। आखिरकार एडम हमेशा के लिए मर चुका था। अब लीसा दोबारा आगे बढ़ने लगती है। कुछ देर बाद उसे फिर दो सुरंगें दिखाई देती हैं। उसकी कलाई पर बने सिंबल्स के मुताबिक उसे राइट वाली सुरंग में जाना था और यही इस भूल भुलैया का आखिरी रास्ता था। लेकिन तभी लेफ्ट वाली सुरंग से एक छोटी लड़की बाहर आती है। उसे देखते ही लीसा की आंखें भर आती हैं, क्योंकि वह लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी बेटी नीना थी। अपनी बेटी को सामने देखकर लीसा रोने लगती है। नीना के मरने के बाद से उसने जीना ही छोड़ दिया था। उसकी बस यही ख्वाहिश थी कि वह एक बार फिर अपनी बेटी से मिल सके। नीना धीरे से उसकी तरफ बढ़ती है और कहती है, मम्मा इस बार मुझे अकेला छोड़कर मत जाना। यह सुनते ही लीसा टूट जाती है। वह रोते हुए कहती है, नहीं बेटा, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तभी नीना उसका हाथ पकड़कर कहती है, तो फिर मेरे साथ लेफ्ट वाली सुरंग में चलो। लीसा की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह कांपती हुई आवाज में बोली, नीना मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहती, लेकिन सच यह है कि तुम अब इस दुनिया में नहीं हो और मेरी मंजिल दूसरी तरफ है। इतना कहकर लीसा भारी दिल से पीछे हटने लगी। नीना उसे बार बार पुकारती रही, लेकिन इस बार लीसा ने खुद को मजबूत किया और राइट वाली सुरंग में चली गई। बाहर निकलते ही वह फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि उसने दूसरी बार अपनी बेटी को खो दिया था। उसके बाद लीसा बिना समय गंवाए राइट वाली सुरंग में घुस गई। इस बार सुरंग के आखिर में उसे सच में खुला आसमान दिखाई दे रहा था। इतने लंबे दर्द और डर के बाद पहली बार उसके चेहरे पर उम्मीद लौटी। वह तेजी से बाहर की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन तभी उसके सामने 3 विशाल लोहे के ब्लेड आ गए जो लगातार ऊपर नीचे हो रहे थे। उनकी स्पीड इतनी तेज थी कि अगर कोई एक बार भी गलती करता तो अगले ही पल उसके शरीर के टुकड़े हो जाते। लीसा समझ गई कि यही आखिरी परीक्षा है। उसने ध्यान से उन ब्लेड्स को देखना शुरू किया। पहला ब्लेड हर 4 सेकंड बाद नीचे आ रहा था। लीसा सही मौके का इंतजार करती है और जैसे ही ब्लेड ऊपर जाता है वह पूरी ताकत से भागकर उसे पार कर लेती है। अब उसके सामने दूसरा ब्लेड था जो पहले से ज्यादा तेज था। वह हर 3 सेकंड में नीचे गिर रहा था। लीसा गहरी सांस लेती है और सही समय देखकर उसे भी पार कर जाती है। लेकिन आखिरी ब्लेड सबसे खतरनाक था।
वह सिर्फ 2 सेकंड में ऊपर नीचे हो रहा था। उसे पार करना लगभग नामुमकिन था। लीसा जानती थी कि अब पीछे लौटने का कोई मतलब नहीं। उसने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और तेजी से आगे कूद गई। वह ब्लेड पार तो कर गई, लेकिन उसी वक्त उसका पैर ब्लेड के बीच आ गया और बुरी तरह कट गया। दर्द से लीसा चीख उठी। उसका पूरा शरीर कांपने लगा, लेकिन अब वह रुकना नहीं चाहती थी। वह घिसटते हुए सुरंग के आखिर तक पहुंच गई, जहां उसे चमकता हुआ नीला आसमान नजर आ रहा था। लीसा की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा कि आखिरकार वह आजाद हो गई। लेकिन जैसे ही उसने अपना हाथ बाहर निकालने के लिए आगे बढ़ाया, उसका हाथ एक अदृश्य दीवार से टकरा गया। सामने जो आसमान दिखाई दे रहा था वह असली नहीं, बल्कि एक स्क्रीन थी जिस पर बाहर की दुनिया का वीडियो चल रहा था। यह देखकर लीसा पूरी तरह टूट गई। वह दर्द और निराशा में हंसने लगी। उसने रोते हुए कहा, मैंने वो सब किया जो तुम चाहते थे, फिर भी मैं बाहर नहीं निकल पाई। तभी एक बार फिर सुरंग की दीवारों से हीटिंग पाइप्स बाहर आने लगे। 11 मिनट पूरे होने वाले थे, लेकिन इस बार लीसा डर नहीं रही थी। उसने हार मान ली थी। वह वहीं बैठ गई और अपनी मौत का इंतजार करने लगी। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। पाइप्स हाथ छोड़े बिना ही वापस अंदर चले गए। अगले ही पल सुरंग का ऊपरी हिस्सा खुल गया और ऊपर से एक तेज सफेद रोशनी लीसा पर पड़ने लगी। धीरे धीरे लीसा का शरीर जमीन से ऊपर उठने लगा। वह हवा में तैरती हुई उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगी और अगले ही पल पूरी तरह उस रोशनी में समा गई। कुछ देर बाद जब लीसा की आंख खुली तो उसने खुद को एक खूबसूरत झरने के किनारे पाया। वहां चारों तरफ हरियाली थी, ठंडी हवा चल रही थी और पहली बार उसके चेहरे पर सुकून दिखाई दे रहा था। तभी उसने अपने सामने नीना को खड़ा देखा। अपनी बेटी को देखकर लीसा की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह तुरंत उसके पास गई और कांपती आवाज में पूछा, क्या मैं मर चुकी हूं? नीना मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारा शरीर तो बहुत पहले मर चुका था, लेकिन तुम्हारी आत्मा अभी भी लड़ रही थी। लीसा ने हैरानी से पूछा, अब मुझे क्या करना होगा? नीना ने उसका हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराकर कहा, अब तुम्हें कुछ साबित नहीं करना, अब तुम्हें बस जीना है। तभी लीसा समझ गई कि वह जगह कोई साधारण दुनिया नहीं थी। वह किसी स्वर्ग जैसी जगह थी, जहां दर्द, डर और पछतावे की कोई जगह नहीं थी। असल में जब एडम ने कार में लीसा पर हमला किया था, तभी उसकी मौत हो चुकी थी। उसके बाद जो कुछ भी हुआ वह उसकी आत्मा की परीक्षा थी। उन खतरनाक सुरंगों से गुजरते हुए उसने अपने डर, पछतावे और दर्द का सामना किया और आखिर में अपने सारे पापों से मुक्त होकर इस नई दुनिया तक पहुंच गई। और इसी के साथ यह रहस्यमयी और डरावनी कहानी यहीं खत्म हो जाती है।